सच्ची दोस्ती वही है जहां एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाए। एक तरफ अप्पू नाम का बच्चा है, जिसके लिए उसका कुत्ता मोमो सिर्फ पालतू जानवर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा है। लेकिन एक दिन मोमो अचानक गायब हो जाता है और अप्पू उसे ढूंढने के लिए हर कोशिश करता है। दूसरी तरफ ऑस्कर नाम का एक कुत्ता है जो अपने मालिक से बिछड़ जाता है, लेकिन उसकी वफादारी उसे अपने मालिक की तलाश में निकलने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि इंसान अपनों को भूल सकता है, मगर एक वफादार कुत्ता अपने मालिक को नहीं भूलता। तो चलिए शुरू करते हैं इस भावुक कहानी को, जहां एक बच्चा अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ एक कुत्ता अपने इंसान को। फिल्म की शुरुआत एक सैन्य अंतिम संस्कार से होती है। बताया जाता है कि एक बहादुर सेनापति ने 20 से ज्यादा मिशन पूरे किए थे, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वो सेनापति इंसान नहीं बल्कि एक फीमेल डॉग थी, जिसे पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी जा रही थी। वहां मौजूद एक अधिकारी बेहद दुखी था, क्योंकि उसी ने सेनापति को पाला था। वो बताता है कि देश के लिए इतने मिशन पूरे करने के बावजूद उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। मां बनने के बाद उसके तीनों बच्चों को उससे अलग कर दिया गया और उसे फिर ड्यूटी पर लगा दिया गया। अधिकारी कहता है कि मां से उसके बच्चे छीनने का दर्द वो समझ सकता है। शायद सेनापति आखिरी समय तक अपने बच्चों को याद करती रही होगी। वो खुद को माफ नहीं कर पाता और उम्मीद करता है कि उसके बच्चे भी अपनी मां की तरह अच्छे काम कर रहे होंगे। इसके बाद कहानी अप्पू पर आती है। वो छोटा जरूर है, लेकिन काफी समझदार है। उसका सबसे अच्छा दोस्त मोमो नाम का कुत्ता है। दोनों रोज साथ खेलते हैं। अप्पू गेंद फेंकता और मोमो उसे वापस ले आता, लेकिन एक दिन गेंद लाने के बाद मोमो वापस नहीं आता। अप्पू परेशान होकर अपनी मां को बताता है। मां भी पूरे मोहल्ले में उसे ढूंढती है, मगर मोमो का कोई पता नहीं चलता। आखिर अप्पू के पिता पुलिस में शिकायत करने की सलाह देते हैं। अप्पू और उसकी मां इंस्पेक्टर हुसैन के पास पहुंचते हैं और पूरी बात बताते हैं। हुसैन कहता है कि ऐसे मामलों में या तो कुत्ता खुद लौट आता है या फिर किसी ने उसे उठा लिया होता है। वो ये भी बताता है कि कुत्तों को पकड़कर बॉर्डर के पार बेचने का धंधा चलता है। अप्पू ये सुनकर बेहद दुखी हो जाता है, क्योंकि वो मोमो से बहुत प्यार करता है। अब कहानी दूसरी तरफ जाती है, जहां ऑस्कर नाम का कुत्ता एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रहता है। वहां कई नाबालिग बच्चे भी काम करते हैं। ऑस्कर सुबह से लगातार भौंक रहा था। बच्चों को समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका साथी प्रिंस आज काम पर नहीं आया। उन्हें शक होता है कि शायद प्रिंस गायब है और ऑस्कर उन्हें उसकी तरफ इशारा कर रहा है। बच्चे उसे हर जगह तलाशते हैं, लेकिन प्रिंस नहीं मिलता। वे अपने शिक्षक त्रिपाठी को सारी बात बताते हैं। पता चलता है कि ये बच्चे पहले उनके पास पढ़ते हैं और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। प्रिंस रोज की तरह पढ़ने तो आया था, लेकिन काम वाली जगह नहीं पहुंचा। शिक्षक को शक होता है कि वो खो गया है या किसी ने उसे अगवा कर लिया है। ऑस्कर उन्हें एक छोटी दुकान तक ले जाता है, जहां प्रिंस अक्सर बिस्किट खरीदकर उसे खिलाता था। मामला गंभीर देखकर शिक्षक बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां इंस्पेक्टर धर्मराज उनकी बात सुनकर पहले कहता है कि शायद प्रिंस किसी रिश्तेदार के पास गया होगा, लेकिन शिक्षक बताते हैं कि उसका यहां कोई रिश्तेदार नहीं है और ठेकेदार बच्चों को साइट से बाहर भी नहीं जाने देता। शिक्षक शिकायत दर्ज करने की मांग करते हैं, लेकिन धर्मराज उन्हें शाम तक इंतजार करने की सलाह देता है। उनके जाने के बाद धर्मराज एक आदमी को फोन करता है। यहीं खुलता है कि प्रिंस के गायब होने में धर्मराज खुद शामिल है। दरअसल कुछ समय पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर एक संस्था ने बच्चों के ब्लड टेस्ट किए थे। जिन बच्चों का ब्लड ग्रुप रेयर था, उन्हें निशाना बनाया जाता था। उन्हें अगवा करके उनकी किडनी निकाल दी जाती थी और इस पूरे अपराध में धर्मराज भी शामिल था। उधर अप्पू मोमो को ढूंढने के लिए खुद दिमाग लगाता है। उसे याद आता है कि जिस गेंद को उसने आखिरी बार फेंका था वो नाले में चली गई थी। उसे लगता है कि शायद मोमो भी गेंद के पीछे नाले से बाहर गया होगा। अप्पू उसी रास्ते से समुद्र किनारे पहुंचता है। वहां उसे मोमो तो नहीं मिलता, लेकिन एक महंगे बिस्किट का पैकेट और 2 अलग अलग पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उसे समझ आ जाता है कि मोमो को किसी ने उठाया है। घर लौटने पर उसकी टीचर माधुरी आती हैं
अप्पू उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि बिस्किट के पैकेट पर लगे बारकोड से पता लगाया जा सकता है कि उसे कहां खरीदा गया था। माधुरी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोनों बाजार की उन दुकानों पर जाते हैं जहां ये महंगा बिस्किट मिलता है। आखिर उन्हें वही दुकान मिल जाती है जहां से पैकेट खरीदा गया था। सीसीटीवी में एक आदमी दिखाई देता है जो बैंगनी रंग की कार से आया था। अप्पू को पता चलता है कि उसने ऑनलाइन पेमेंट किया था, इसलिए उसकी पहचान और लोकेशन निकाली जा सकती है। अप्पू अपनी मां और माधुरी के साथ हुसैन के पास पहुंचकर सारी जानकारी देता है, लेकिन हुसैन बताता है कि कार किसी और के नाम पर है और पहचान पत्र किसी दूसरे व्यक्ति का है। यानी आरोपियों ने कई नकली पहचान इस्तेमाल कर रखी थी। फिर भी हुसैन टीम के साथ उन्हें पकड़ने निकल पड़ता है। अप्पू भी माधुरी के साथ पीछे जाता है। इधर ऑस्कर प्रिंस की तलाश खुद शुरू कर देता है। वो प्रिंस जहां जहां गया था उसकी गंध सूंघते हुए आगे बढ़ता है और एक जगह पहुंचकर जोर जोर से भौंकने लगता है। कुछ देर बाद वो प्रिंस के दोस्तों और शिक्षक को भी वहीं ले आता है। शिक्षक को समझ आ जाता है कि ऑस्कर ने किसी खास वजह से ये जगह चुनी है। वो धर्मराज को फोन करके पूरी बात बताती हैं और कहती हैं कि ऑस्कर यहां से हट नहीं रहा, इसलिए इस जगह की जांच जरूरी है। धर्मराज को जैसे ही पता चलता है कि ऑस्कर उसी जगह पहुंच गया है जहां उसका साथी मौजूद है, वो रघु को फोन करके वहां से भागने को कहता है। रघु को सीढ़ियों से जाने से मना किया जाता है क्योंकि ऑस्कर उसे पकड़ सकता था। इसलिए धर्मराज उसे छत के रास्ते भागने की सलाह देता है। अब कहानी बताती है कि रघु ने प्रिंस को कैसे फंसाया था। प्रिंस रोज कोचिंग और फिर बिस्किट की दुकान पर जाता था। रघु ने उसे बताया कि उसके ब्लड में परेशानी है और इलाज के लिए उसे साथ चलना होगा। प्रिंस उसकी बात मानकर चला गया। वहां उसे बेहोश कर दिया गया। लेकिन भागते समय रघु की चप्पल टूट गई और उसने प्रिंस की चप्पल पहन ली। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ऑस्कर ने उसी गंध को पकड़ लिया और उसका पीछा करते हुए रघु के घर तक पहुंच गया। रघु किसी तरह छत से भाग निकला, लेकिन ऑस्कर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रघु के भागने के बाद कहानी फिर अप्पू की तरफ आती है। पुलिस की टीम उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उनके पास उनकी लोकेशन थी। अप्पू हुसैन को बताता है कि आरोपी टोल टैक्स की तरफ जा रहे हैं। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है, लेकिन तभी खबर मिलती है कि वे लोग पेट्रोल पंप पर हैं और गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हैं। हुसैन और अप्पू लगातार उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन ये तभी तक संभव था जब तक आरोपी अपना मोबाइल चालू रखते। मोबाइल बंद होते ही उनकी लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो जाता। पीछा करते करते सभी लोग जंगल तक पहुंच जाते हैं। काफी तलाश के बाद भी मोमो नहीं मिलता। पुलिस को लगता है कि इतने बड़े जंगल में कुत्ते को ढूंढना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अप्पू हार नहीं मानता। तभी उसे वही बैंगनी रंग की कार दिखाई देती है जो पहले बिस्किट की दुकान के बाहर नजर आई थी। कार के अंदर उसे मोमो के कुछ बाल मिलते हैं। अब अप्पू को पूरा यकीन हो जाता है कि मोमो इसी गाड़ी में था। हुसैन कहता है कि शायद आरोपी वहां से निकल चुके हैं और अब वापस लौटना बेहतर होगा, लेकिन अप्पू एक आखिरी बार उस नंबर पर कॉल करने की जिद करता है। कॉल करने पर पता चलता है कि मोबाइल बंद हो चुका है। अप्पू हुसैन का फोन लेकर खुद भी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वापस लौटते समय अप्पू काफी परेशान था, लेकिन इसी दौरान उसके हाथ एक ऐसा सुराग लग चुका था जो पूरी कहानी बदलने वाला था। अप्पू को शक होता है कि हुसैन खुद इस गिरोह के साथ मिला हुआ है। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि हुसैन को कैसे पता था कि आरोपी वहां से निकल चुके हैं, जबकि किसी और को इसकी जानकारी नहीं थी। अप्पू ने शुरुआत से ही महसूस किया था कि हुसैन आरोपियों का पक्ष ले रहा है, इसलिए उसने एक चाल चली थी। जब उसने हुसैन का मोबाइल अपने हाथ में लिया था, तब उसने उसका IMEI नंबर नोट कर लिया था। अब अगर गिरोह हुसैन को फोन करता तो अप्पू उनकी बातचीत तक पहुंच सकता था। दूसरी तरफ रघु पुलिस से बचकर भाग रहा था। ऑस्कर को भी उसकी लोकेशन का पता चल चुका था, इसलिए वो लगातार उसका पीछा कर रहा था। रघु किसी सुरक्षित जगह की तलाश में था और उसे लगा कि पुलिस स्टेशन से बेहतर जगह नहीं हो सकती, इसलिए वो सीधे धर्मराज के पास पहुंच गया। रघु ने बताया कि ऑस्कर उसका पीछा कर रहा है और उसे बचने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ा।
धर्मराज भी मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि अब उसे ज्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि वो उसकी जान बचाने के साथ पुलिस केस भी संभाल रहा है। उधर ऑस्कर रघु के घर की तलाशी ले रहा था। काफी खोजबीन के बाद उसे पता चलता है कि रघु टॉयलेट की तरफ से ऊपर चढ़कर भागा है। ऑस्कर उसी गंध का पीछा करते हुए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। रघु जैसे ही उसे वहां देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाले ऑस्कर को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धर्मराज समझ जाता है कि कुत्ते को हटाना मुश्किल है। इसलिए वो रघु को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से दूर ले जाने लगता है, लेकिन ऑस्कर उनका पीछा नहीं छोड़ता। काफी दूर जाने के बाद भी वो उनकी गंध पकड़कर वापस पहुंच जाता है। रघु को ऐसा लगने लगता है जैसे ऑस्कर उसका पीछा करने वाला कोई साया हो। वो भागता रहता है, लेकिन ऑस्कर लगातार उसके पीछे होता है। इधर अप्पू हुसैन के फोन पर आने वाली कॉल का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद आखिरकार गिरोह का फोन आ जाता है। बातचीत सुनकर अप्पू का शक सच साबित हो जाता है। हुसैन वास्तव में उन लोगों के साथ मिला हुआ था। अब अप्पू समझ जाता है कि पुलिस से मदद मिलना मुश्किल है। तभी माधुरी बताती है कि उसके मामा अकल सिंह ट्रैफिक पुलिस में हैं और शायद वे उनकी सहायता कर सकते हैं। दोनों अकल सिंह के पास जाते हैं। वो स्वभाव से काफी सख्त और गुस्सैल इंसान है, लेकिन माधुरी की बात सुनकर मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। माधुरी बताती है कि उसके मामा उसकी मां से भी बात नहीं करते, क्योंकि उसकी मां ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। इसी वजह से दोनों परिवारों के रिश्ते खराब हो गए थे। इसके बावजूद अकल सिंह इस मामले में उनकी मदद करने का फैसला करता है। अप्पू उसे वो नंबर देता है जिसे ट्रेस करने पर आरोपियों की लोकेशन मिल सकती थी। लोकेशन ट्रेस होते ही पता चलता है कि गिरोह एक ढाबे पर रुका है और वहां से भागने की तैयारी कर रहा है। अकल सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत ढाबे पर पहुंच जाता है, लेकिन आरोपियों की नजर उन पर पड़ जाती है और वे मौका मिलते ही वहां से भाग जाते हैं। अप्पू लगातार कहता है कि उन्हें गेट पर इंतजार करना चाहिए था, लेकिन तब तक आरोपी निकल चुके थे। अब अकल सिंह की टीम उनके पीछे लग जाती है। जब किडनैपर्स को पता चलता है कि पुलिस उनका पीछा कर रही है, तो उन्हें लगता है कि हुसैन ने उनके साथ धोखा किया है। वे हुसैन को फोन करके कहते हैं कि अगर उसे ज्यादा पैसे चाहिए थे तो सीधे मांग लेता। पुलिस को उनके पीछे लगाने की जरूरत क्या थी? हुसैन ये सुनकर खुद हैरान रह जाता है। उसे समझ आता है कि उसकी साजिश के बारे में किसी और को जानकारी कैसे मिली। तभी उसे पता चलता है कि अप्पू ने उसके फोन से IMEI नंबर निकाल लिया था और उसी वजह से गिरोह की बातचीत तक पहुंच बना ली। हुसैन अब किसी भी कीमत पर इस प्लान को खत्म नहीं होने देना चाहता। वो भी आरोपियों के पीछे निकल पड़ता है ताकि उन्हें बॉर्डर पार करवाने में मदद कर सके। लेकिन अप्पू पहले ही अकल सिंह को हुसैन की असली भूमिका बता चुका था। अब पुलिस टीम जानती थी कि हुसैन भी इस पूरे अपराध का हिस्सा है। उधर दूसरी कहानी में रघु ने अपने कई साथियों को बुला लिया था। अब उसके सामने सिर्फ ऑस्कर नहीं, बल्कि कई सारे कुत्ते खड़े थे। ऑस्कर समझ जाता है कि अकेले इन लोगों का सामना करना मुश्किल होगा। वो एक खास आवाज निकालता है और आसपास के दूसरे कुत्तों को बुला लेता है। कुछ ही देर में कई आवारा कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं और रघु के साथियों का पीछा शुरू कर देते हैं। कुत्तों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि रघु और उसके साथी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते भागते रघु आखिर उसी क्लिनिक तक पहुंच जाता है जहां प्रिंस मौजूद था। वहां प्रिंस की किडनी निकालने का ऑपरेशन चल रहा था। रघु क्लिनिक के अंदर पहुंच चुका था और बाहर ऑस्कर समेत कई कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। अब कहानी अपने सबसे बड़े क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही थी। अब रघु क्लिनिक के अंदर था और बाहर ऑस्कर समेत कई कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। क्लिनिक में मौजूद लोग घबराने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे कुत्ते आखिर यहां क्यों जमा हो गए हैं। इसी बीच अकल सिंह की टीम भी किडनैपर्स का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती, लेकिन अपराधी पहले ही अपने ठिकाने से निकलने की तैयारी कर चुके थे। किडनैपर्स बच्चों को एक ट्रक में छिपाकर दूसरी जगह ले जाने वाले थे। उनके साथ कई दूसरे कुत्ते भी थे, जिन्हें अवैध तरीके से बाहर भेजने की तैयारी थी। पुलिस ट्रक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर तेजी से गाड़ी भगाने लगता है। अब पुलिस के सामने बच्चों और कुत्तों को बचाने के साथ साथ अपराधियों को पकड़ने की चुनौती भी थी। उधर अप्पू को याद आता है कि उसके पास मोमो की आवाज रिकॉर्ड की हुई है। उसे उम्मीद होती है कि अगर वो मोमो की आवाज कहीं बजाएगा तो शायद मोमो उसे पहचान कर जवाब देगा। वो अपने फोन से मोमो की रिकॉर्डिंग चलाता है।
कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, लेकिन अचानक दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अप्पू को यकीन हो जाता है कि मोमो आसपास ही है। वो आवाज की दिशा में दौड़ पड़ता है। इसी दौरान किडनैपर्स ट्रक लेकर भाग रहे होते हैं। पुलिस उनके पीछे लगी होती है, लेकिन रास्ता काफी मुश्किल था। ट्रक एक सुनसान इलाके की तरफ निकल जाता है। पुलिस को डर था कि अगर अपराधियों ने बच्चों या कुत्तों को कहीं छिपा दिया तो उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। अप्पू लगातार मोमो को पुकारता रहता है। उसे जवाब में फिर वही आवाज सुनाई देती है। अब वो पूरी ताकत से उसी दिशा में भागता है। आखिरकार उसे एक जगह कई कुत्ते दिखाई देते हैं। उनमें ऑस्कर भी मौजूद था। ऑस्कर अप्पू को देखकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन मोमो वहां नहीं था। अप्पू ऑस्कर से जैसे उम्मीद करता है कि वो उसे मोमो तक पहुंचा देगा। ऑस्कर अचानक एक दिशा में दौड़ने लगता है और अप्पू उसके पीछे चल पड़ता है। कुछ दूरी पर उन्हें वही ट्रक दिखाई देता है। अप्पू समझ जाता है कि मोमो भी शायद उसी ट्रक में है। वो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी देता है। अकल सिंह की टीम ट्रक को घेरने के लिए आगे बढ़ती है। किडनैपर्स को जैसे ही पुलिस के आने का पता चलता है, वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार उनके लिए बच निकलना आसान नहीं था। पुलिस ट्रक को रोक लेती है और अंदर की तलाशी शुरू करती है। ट्रक के अंदर कई कुत्ते बंद थे। उन्हें देखकर अप्पू परेशान हो जाता है और तुरंत मोमो को तलाशने लगता है। एक एक करके सारे कुत्तों को बाहर निकाला जाता है, लेकिन मोमो कहीं नजर नहीं आता। अप्पू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे डर लगता है कि शायद वो मोमो को फिर कभी नहीं देख पाएगा। तभी ऑस्कर एक खास जगह जाकर भौंकने लगता है। पुलिस वहां पहुंचकर ट्रक के अंदर एक छिपा हुआ हिस्सा खोलती है। अंदर मोमो मौजूद था। अप्पू जैसे ही मोमो को देखता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। मोमो भी अपने मालिक को पहचानकर उसके चेहरे को चाटने लगता है। दूसरी तरफ प्रिंस को भी सुरक्षित बचा लिया जाता है। पुलिस को क्लिनिक और पूरे गिरोह के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं। हुसैन और धर्मराज की सच्चाई भी सामने आ जाती है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चों की किडनी निकालने वाले पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो जाता है। अब कहानी फिर उस सैन्य अधिकारी की तरफ लौटती है जिसने शुरुआत में अपनी बहादुर फीमेल डॉग को अंतिम विदाई दी थी। उसे पता चलता है कि उसके पाले हुए कुत्ते के बच्चों में से एक ने भी अपनी मां की तरफ बहादुरी दिखाई है। ऑस्कर ने सिर्फ अपने मालिक के लिए वफादारी नहीं दिखाई, बल्कि एक बच्चे की जान बचाने और अपराधियों तक पहुंचने में भी अहम भूमिका निभाई। अंत में अप्पू और मोमो दोबारा एक साथ हो जाते हैं। अप्पू समझ जाता है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ न छोड़े। और ऑस्कर भी अपने मालिक के पास वापस पहुंच जाता है। फिल्म का अंत इसी खूबसूरत संदेश के साथ होता है कि इंसान अपने फायदे के लिए रिश्तों को भूल सकता है, लेकिन एक वफादार कुत्ता अपने इंसान को आखिरी सांस तक याद रखता है। तो दोस्तों, यही थी ओ माई डॉग की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मनोज डीएनडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही शानदार फिल्मों की कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी।